नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बच्चे के मन की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी लिमिटलेस हो सकती है? चलिए, आज एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली हिंदी कविता की दुनिया में चलते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे छोटी-छोटी इच्छाएं भी पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सकती हैं। और इस पूरी कविता का जो दिल है ना, वो बस एक सीधी सादी सी गुजारिश में छिपा है। कोई लाके मुझे दे। ये एक इतनी मासूम सी पुकार है, एक इतनी नर्म सी ख्वाहिश जो एक धागे की तरह हर इच्छा को एक साथ पिरोती चली जाती है। तो ये जो ख्वाहिशों का लंबा सफर है, आखिर ये शुरू कहाँ से होता है? किसी दूसरी दुनिया से नहीं, बल्कि यहीं से, हमारे आसपास की दुनिया से, उन चीजों से जिन्हें हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन और थोड़ा जमुना का जल। देखिए, पहली ख्वाहिशें सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं, उस खूबसूरती से जो हमारे चारों ओर है। कितनी साफ, सीधी और सुंदर। और हर एक इच्छा हमारे किसी ना किसी सेंसेस से जुड़ी है ना? फूल आंखों के लिए, फल जबान के लिए, बांसुरी की धुन कानों के लिए, और जमुना का पानी, वो तो एक एहसास है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे बस महसूस करके जिया जाता है। लेकिन भाई, बच्चे की कल्पना वो ज्यादा देर एक जगह कहाँ टिकती है? तो अब हम ठोस चीजों की दुनिया से निकलकर एहसासों की दुनिया में जा रहे हैं, जहां ख्वाहिशें और भी गहरी और भी पोएटिक हो जाती हैं। और यहाँ पर जो चीजें मांगी जा रही हैं, वो अब सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तो अनुभवों का निचोड़ हैं, उनका एसेंस है। एक सोना जड़ा दिन या रूपों भरी रात, बात सिर्फ दिन या रात की नहीं है, बल्कि उनके उस खास एहसास की है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दिन जो बस रोशन नहीं बल्कि सोने से जड़ा हुआ लगे, और एक ऐसी रात जो सिर्फ अंधेरी ना हो बल्कि चांदी से भरी हुई हो। ये दिन और रात का सबसे खूबसूरत, सबसे जादुई रूप है। और अब देखिए, कल्पना कैसे सारी हदें पार कर रही है। एक ऐसा गीत जिसमें से फूलों की महक आए, और एक ऐसी बातचीत जिसमें से संगीत की धुनें सुनाई दें। यहां तो सारे एहसास जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। बातों में संगीत और संगीत में खुशबू। और अब कल्पना अपनी उड़ान भरती है, हकीकत से एकदम आजाद होकर। हम सीधे जादू की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां नामुमकिन चीजों की फरमाइश की जा रही है। इन जादुई इच्छाओं को देखिए जरा। एक छाता, पर किसी कपड़े का नहीं, बल्कि खुद छाओं का बना हुआ। मतलब एक एहसास को ही चीज बना दिया गया है। फिर एक ऐसी घड़ी जो मशीनों से नहीं बल्कि धूप की किरणों से चलती हो। और एक ऐसा कोट जो ऊन या धागे से नहीं बल्कि आसमान के बादलों से बुना गया हो। और फिर आखिर में कल्पना की सबसे ऊंची उड़ान, बिजली से बनी एक छड़ी जिसमें प्योर एनर्जी की ताकत हो। कल्पना अपने सबसे आजाद और खूबसूरत रूप में है यहां। तो इतना सब कुछ, ये सारा जादू, ये कल्पना की इतनी ऊंची उड़ान, इसके बाद मन आखिर लौटकर आता कहां है? यही सवाल हमें कविता के सबसे शांत और सबसे गहरे पड़ाव की ओर ले जाता है। और सच कहूं तो यहीं पर हमें इस कविता का असली दिल मिलता है। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद मन सबसे सरल और शायद सबसे गहरी इच्छाओं पर आकर ठहर जाता है। कविता का अंत देखिए, कितना शांत और सुकून भरा है। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल और एक नन्हा सा जवाब। यहाँ सुकून है, आराम है और एक बहुत ही कोमल सी जिज्ञासा है। और अगर सोचें तो ये वो इच्छाएं हैं जो हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर रखते हैं, है ना? आराम के लिए एक दिन, ज्ञान के लिए एक किताब, मन में उठने वाली जिज्ञासा के लिए एक सवाल, और इसे शांत करने के लिए एक छोटा सा जवाब। तो अब जब हमने इस कविता को इतना महसूस कर लिया है, तो चलिए एक पल के लिए उनसे भी मिलते हैं जिन्होंने इन खूबसूरत शब्दों को रचा है। ये हैं दामोदर अग्रवाल जी। हिंदी के एक बहुत ही माने हुए कवि हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए लिखने की अपनी अद्भुत कला के लिए जाने जाते हैं। उनकी कलम बचपन की मासूमियत और हैरत को बड़ी खूबसूरती से पकड़ लेती है। और जाते जाते एक सवाल, आपकी अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट में कौन सी सीधी साधी खूबसूरत चीज़ें हैं? शायद ये कविता हमें यही याद दिलाती है कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी खुशियां हैं ना, वो अक्सर इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं में छिपी होती हैं।